एमआरटी मार्केट में दोबारा से वापस आ चुका है। तो इससे पहले 3-4 साल पहले एमआरटी मार्केट से गायब हो चुका था। मतलब इसका जो डोंगल आता था पहले वो बंद हो चुका था। तो फिर से इन्होंने एक नया अपडेट दिया है एमआरटी डोंगल का। तो चलिए सबसे पहले एमआरटी डोंगल के इसमें हम वेबसाइट में जाएंगे। ठीक है, एमआरटी यहाँ पर tool.com डालोगे तो एमआरटी की वेबसाइट आ जाएगी। और यहाँ पर आपने देखा कि एमआरटी टूल एडमिन, ये यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है और इसका यहाँ पर एक सेटअप है। तो इन्होंने ये अपडेट दिया है। जैसे हम डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड पर जाएंगे और इन्होंने क्या क्या अपडेट दिया है यहाँ पर सारा कुछ दे रखा है। सैमसंग के एफआरपी के ऊपर दे रखा है अपडेट। और यहाँ पर इन्होंने सैमसंग पर बहुत सारा अपडेट दे रखा है। तो देखते हैं कि इसका फंक्शन काम कैसे करता है। या इन्होंने यहाँ पे दे रखा है कि ये एमआरटी टूल वर्जन 6.00 रिलीज है। ठीक है, तो ये 6 वर्जन है और इसको हम डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। डाउनलोड करने के बाद हम इसे रजिस्टर भी करेंगे। कैसे रजिस्टर करना है वो इस वीडियो में आपको अभी दिखाऊंगा। गूगल ड्राइव पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये यहाँ पर नहीं होगा। भी मैं मेगा सर्वर में क्लिक करूँगा, मेगा सर्वर से यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। आपको भी करना है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। ये मेरा ऑलरेडी डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, पहले से मैं कर रखा था, दोबारा से भी करके आप सभी को दिखा दिया हूँ। ठीक है, अभी हम इसे रजिस्टर करेंगे। ठीक है, तो इसका सेटअप मेरे पास यहाँ पर है। मैं सेटअप की तरफ जाऊँगा। देखो मैंने अभी 2 कर रखा था तो एक को मैं डिलीट कर दिया। यहाँ पर कट करूँगा, एमआरटी पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर रन में क्लिक करूँगा तो सेटअप यहाँ पर हमारा ऑन हो जाना चाहिए। ये देखो, तो इधर ये फेसबुक में लॉगिन करने के लिए बोल रहा है। तो कोई बात नहीं, इनका फेसबुक में अकाउंट है, वहाँ पे इनकी सारी जो भी अपडेटें होंगी शायद वहाँ पर ये अपडेट दे रहे होंगे। तो यहाँ पर हमें यूज़र नेम पासवर्ड लॉगिन करने के लिए बोल रहा है। तो हमें यूज़र नेम पासवर्ड जब हम रजिस्टर नहीं करेंगे तो लॉगिन कहाँ से कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम इसे यहाँ पर इसको कट करते हैं, यहाँ पर रजिस्टर में क्लिक करते हैं। ठीक है, रजिस्टर में हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम ईमेल एड्रेस डालेंगे, ईमेल डाल दिया। यहाँ पर यूज़र नेम डाल देंगे, यूज़र नेम डाल दिया हमने। पासवर्ड भी हमें यहाँ पर बना देना है, आप अपने हिसाब से पासवर्ड बनाना। तो यहाँ पर मैंने पासवर्ड बना दिया और इसी को मैं यहाँ पर कॉपी करने के लिए नहीं दे रहा। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल C दबाऊंगा। देखते हैं कॉपी पेस्ट होता है कि नहीं, नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर भी मैं वही पासवर्ड दूंगा जो मैंने ऊपर डाल रखा है और यहाँ पर मैं क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर दूंगा। अपना जो एमआरटी का रजिस्ट्रेशन था वो मैंने यहाँ पर कर लिया है। तो आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि ये देखो मेरा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली अकाउंट एक्टिवेट फॉर 1 ईयर के लिए एक्टिवेट हो चुका है। तो अभी जब मैं रजिस्टर कर रहा था फेल जा रहा, तो मेरा थोड़ा सा ईमेल आईडी में प्रॉब्लम था। कई बार क्या होता है, ज़्यादा ईमेल आईडी कहीं पर रजिस्टर कर दो तो ऐसा प्रॉब्लम आता है। तो चलिए मैंने सेटअप को भी डाउनलोड कर लिया और रजिस्टर भी कर लिया। अब इसको हम जस्ट डबल क्लिक इसमें क्लिक करेंगे, देन इसमें भी यहाँ पर क्लोज करेंगे, देन यहाँ पर भी डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर रन पर क्लिक करेंगे, फिर सबको मिनिमाइज कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारा सेटअप है वो रन होगा। तो जैसे हम सेटअप को रन करते हैं तुरंत ये सबसे पहले हमें फेसबुक पर ये लॉगिन करने के लिए यहाँ पर सजेस्ट करता है कि कोई भी अपडेट शायद ये फेसबुक पर दे रहे होंगे, तो हमें इसे अभी मिनिमाइज कर देना। यहाँ पर देखो मैंने एक बार इसको लॉगिन भी किया था, तो आपको यहाँ पर अपना
यूज़र नेम डाल देना है, यहाँ पर पासवर्ड डाल देना है। तो चलिए मैं इसको फिर से कट करके डालता हूँ, क्योंकि मैंने एक बार रिमेंबर मी में क्लिक कर दिया था, इसके वजह से इसमें ऑटोमेटिक ये लॉगिन ले रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पासवर्ड भी डाल देता हूँ। 1 मिनट, पासवर्ड मैं अपना यहाँ पर डाल दिया और यहाँ पर मैं लॉगिन पर क्लिक करूँगा। जैसे यहाँ पर लॉगिन पर हम क्लिक करेंगे तो सबसे पहले प्लीज़ चेक योर कनेक्शन, ये आपका इंटरनेट चेक करेगा दोबारा से। यहाँ पर तो देख लेना है आपको, आपका इंटरनेट कनेक्ट है कि नहीं। देखिए जैसे मेरा इंटरनेट डिसकनेक्ट है, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान देना है। यहाँ पर इंटरनेट मेरा कनेक्ट हो गया, देन लॉगिन में क्लिक करेंगे, लॉगिन हो गया। इसका इंटरफेस कुछ ऐसा है, देखते हैं इन्होंने क्या क्या अपडेट दिया है। तो सबसे पहले ये हमारा जो टैब खुला है, ये हमें लगता है मीडियाटेक के लिए। मीडियाटेक में इन्होंने यहाँ पर सारा कुछ ऑटो कर रखा है, और यहाँ पर डीए फाइल को आप टिक लगा सकते हो, प्रीलोडर मोड में भी कर सकते हो। यहाँ पर फैक्ट्री रीसेट, एनवी डाटा बैकअप, सेव फॉर्मेट, एफआरपी रिमूव में मतलब एमटीके का सैमसंग एफआरपी भी यहाँ पे कर सकते हो, डेमो भी रिमूव कर सकते हो, और यहाँ पर बूट लोडर भी अनलॉक कर सकते हो, रीलॉक कर सकते हो, डीएम पैच वेरिफिकेशन भी कर सकते हो, सेव फॉर्मेट मेटा मोड में, आईएमआई, मतलब इसमें सारे फंक्शन दिए हुए हैं जो अदर टूल है में दे रखे हैं, इसमें भी सारे फंक्शन दे रखे हैं। फिर ये 1 ईयर के लिए एकदम फ्री है, कोई चार्जेस आपको किसी को भी नहीं देना है। जस्ट जाओ वेबसाइट में, रजिस्टर करो, लॉगिन करो, चलाओ। ये इसलिए फ्री में दे रखा है क्योंकि 3-4 साल से मार्केट में गैप था, इसके वजह से अभी ये सभी के लिए फ्री है। फिर पता नहीं आगे इसका क्या चार्ज रहेगा, वो हमें भी नहीं पता है। तो एमटीके में हमने देखा कि इसमें बहुत कुछ हमें फ्री में दे रखा है। क्वालकॉम में आएंगे तो क्वालकॉम में भी ये ब्रांड के ऊपर यहाँ पर सिलेक्ट करोगे। जैसे मैं वीवो में चेक कर लेता हूँ, क्योंकि वीवो अभी बहुत थोड़ा सा टॉप जा रहा है एफआरपी के लिए, क्योंकि यहाँ पर लेटेस्ट मॉडल इन्होंने दे रखे हैं। Y9193 IQ के भी दे रखे हैं, जो नहीं हो रहे हैं बहुत से। Y21 अभी दे तो अनलॉक टूल में भी रखे हैं, बट वहाँ पे भी नहीं हो पा रहे हैं। शायद उनकी तरीका यहाँ भी होगा, बाकी ने यूज करके हम दिखाएंगे कि रियली में मॉडल जो दे रखे हैं यूज हो पा रहा है, मतलब काम में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, एफआरपी रीसेट कर सकते हैं, और इसका ईएफएस भी रीसेट करते हैं। 2 ही यहाँ पर 3 ही फंक्शन है। ठीक है, अगर हम इसी में ब्रांड को चेंज करें, देखते हैं क्या क्या फंक्शन आते हैं। सैमसंग अगर हमने कर दिया तो सैमसंग में सिर्फ और सिर्फ एफआरपी के लिए आ रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर सोमी में कर देते हैं तो सोमी में यहाँ पर जो सोमी फैक्ट्री रीसेट, एफआरपी, ईएफएस, बूट लोडर अनलॉक, माई क्लाउड के लिए है। तो मतलब मेन चीज़ें दे रखे हैं, बढ़िया है फंक्शन। अगर स्पेक्ट्रम में जाएँ तो स्पेक्ट्रम में भी इन्होंने यहाँ पे फैक्ट्री रीसेट, एफआरपी और फ्लैश का दे रखा है। तो फ्लैशिंग के लिए यहाँ पर जस्ट हमें सर्वर में टिक लगाना है, ब्रांड और मॉडल यहाँ पर सिलेक्ट करना है। कोई ब्रांड और मॉडल यहाँ पर सिलेक्ट करके जस्ट इस फाइल फोल्डर में क्लिक करो, फाइल लो, देन फ्लैश में क्लिक कर दो। ये भी बढ़िया सिस्टम है। सैमसंग में अगर जाएंगे, सैमसंग में भाई बहुत सिस्टम दे रखा है। देखो फैक्ट्री रीसेट डाउनलोड मोड में कर सकते हो, सॉफ्ट ब्रेक जो सॉफ्टवेयर करने में ब्रेक हो जाता है उसको भी डाउनलोड मोड पर 1 क्लिक में यहाँ पे क्लिक करके जस्ट फिक्स कर सकते हो। तो यहाँ पे पोर्ट नहीं है तो अभी होगा नहीं। ठीक है, स्टॉप करूँगा। उसके बाद यहाँ पर रिमूव एफआरपी मीडियाटेक डाउनलोड मोड में कर सकते हो, और आप इसकी एडीबी मोड में एफआरपी रिमूव कर सकते हो, और इसका रिमूव कोनोक्स एडीबी भी कर सकते हो। मतलब बहुत सारे फंक्शन दे रखे हैं। और यहाँ पर हमारा रिबूट टू रिकवरी मोड भी यहाँ पर रिबूट कर सकते हो। तो सारे फंक्शन दे रखे हैं। और अगर हम इधर फ्लैशिंग में जाएं तो फ्लैशिंग में इन्होंने देखो यहाँ पर इन्होंने एमटीके के अंदर फ्लैशिंग नहीं दे रखा है, क्वालकॉम के अंदर भी नहीं दे रखा है, बट यहाँ पर स्पेक्ट्रम के अंदर दे रखा है। तो इन 2 जगह के अंदर यहाँ पर फ्लैशिंग के अंदर दे दिया है 2 टैब। एक है हमारा टैब क्वालकॉम है। जैसे हम क्वालकॉम में जाएंगे, सर्वर में क्लिक करेंगे, अभी हम कोई सोमी के ले लेते हैं,
यहाँ पर हम जस्ट क्लिक करेंगे। शायद इसमें पुराने ही मॉडल हैं Xiaomi में, कोई नया मॉडल तो है नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। जस्ट हमें अगर आपका जहाँ पर MMC ऑफिस है तो टिक लगा सकते हो। फाइल यहाँ से आप ले सकते हो, जो भी फाइल है। ठीक है, तो रिबूट कर सकते हो, रीड GPT फ्लैश। तो यहाँ पर भी फंक्शन ठीक ही दे रखा है, अलग इन्होंने दे रखा है। मीडियाटेक में जाएंगे तो मीडियाटेक में भी रीपार्टीशन कर सकते हैं, फॉर्मेट आफ्टर फ्लैश कर सकते हैं, PMT जिसको बोलते हैं। और यहाँ पर भी हम फाइल ले सकते हैं। इसमें शायद कोई सर्वर का टिक लगाने के लिए नहीं, यहाँ पे पार्टीशन भी हम देख सकते हैं, सारी पार्टीशन यहाँ पर शो करेगा। यहाँ पर डिवाइस मैनेजर है, तो इसको हम अगर क्लिक करेंगे तो हमारे फ़ोन का, हमारे PC का डिवाइस मैनेजर ओपन हो जाएगा। तो यही था इसका अपडेट, पहले से मतलब अच्छा दिया है। और आगे अभी अगर हम थोड़ा सा बात करें उन मॉडलों की, जिन मॉडलों के बारे में पहले से जाना जाता था, ये जो हमारे मोटरोला हुआई के फ़ोन आते थे, तो इन्होंने अभी वहाँ पे यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं कर रखा है। क्वालकॉम में देखते हैं तो क्वालकॉम में भी कौन से कोई अभी यहाँ पर हमारा हुआई और मोटरोला का कोई अभी फंक्शन इन्होंने नहीं दिया है। ठीक है, क्योंकि ये फ़ोन, ये जो MRT टूल है, MRT टूल पहले हमारा ये हुआई और मोटरोला के फ़ोन ज़्यादा हुआ करते थे। हमारा भी पहले डोंगल था, लेकिन जब बंद हो गया, ये शायद 2022 में बंद हुआ था, तो तभी से ये मतलब है कि कहाँ गया, पड़ा होगा कहीं, पता भी नहीं है। तो इसमें बढ़िया इन्होंने किया है कि जस्ट इसे आप रजिस्टर करो, लॉगिन करो। 1 ईयर के लिए है भाई, 1 ईयर के लिए, और क्या चाहिए, फ्री है वो भी। तो चलिए आप सभी को ही रजिस्टर करो और इस टूल को यूज करो, देखो कैसा टूल चल रहा है। बाकी इसके ऊपर वीडियो थोड़ा बड़ा हम लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वालकॉम में इन्होंने क्या डायग्नोस्टिक पोर्ट में देखो, हाँ, और एक फंक्शन दे रखा है इन्होंने डायग्नोस्टिक पोर्ट। यहाँ पर इसका IMI रिपेयर कर सकते हो, QCN राइट कर सकते हो, डैग इनेबल कर सकते हो, और इनेबल डैग को रूट कर सकते हो। तो इन्होंने बढ़िया फंक्शन दे रखा है। कोई जैसे हमारा एंड्रॉयड मल्टी टूल है वो चलता है, UMT चलता है, अनलॉक टूल उन्हीं के तरीके हैं, बट थोड़ा सा भी ये नया है तो थोड़े से मॉडल ऐड करने में इन्हें वक्त लगेगा। तो इस तरीके से इसे यूज कर सकते हो। चलो, जैसे मान लिया मेरे पास एक रियलमी का फ़ोन आ गया, रियलमी का मान लो कौन सा आ गया, कोई भी एक ले लेते हैं, रियलमी हम ले लेते हैं 9i। ठीक है, तो यहाँ पर फैक्ट्री रीसेट में क्लिक करेंगे तो हमें पोर्ट जैसे लगाएंगे तो यहाँ पर ये अपना काम कर देगा। ठीक है, तो फ़िलहाल मेरे पास अभी कोई फ़ोन है नहीं है, तो इसके लिए कोई दूसरा वीडियो बनाएंगे, प्रैक्टिकली ये काम होता है कि नहीं इन्होंने, क्योंकि मॉडल तो दे रखे हैं काफ़ी। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने यार दोस्तों को शेयर करो, क्योंकि MRT बैक 2 आ गया है। ठीक है, मार्केट में दोबारा से वापस आ गया है, तो इसे आप सबको यूज करो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बहुत दिन से वीडियो मैं नहीं लाया।